कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, और दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके खुद घूम रहे हैं। और जो दो व्यक्ति दिल्ली की सांस को बंद करने के लिए जो दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, वो दोनों कहाँ हैं? ना दिल्ली में है ना पंजाब में है, वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में है। आपने पहले मारने का सामान दे दिया, फिर बचाने का क्या फायदा? बचाने का जब सामान ही मरने का दे दिया तो दो और मरो। हमको आज भी याद है जब ये राजनीति में आए थे, जिस टाइम में इसी रोड पे निकले थे और मैं भी फूल बरसाया था कि चलो हमारे राज्य में कोई कट्टर ईमानदार आ रहा है। मगर हमें नहीं मालूम था कि ये कट्टर ईमानदार बेईमान निकल के आएगा। मगर एक हमारा ये मुख्यमंत्री था, हमारे मान सम्मान बढ़ा दिया शराब घोटाला करके। तय दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केजरीवाल का। शराब घोटाले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 2 नवंबर को सुबह वो निकले घर से तो लोगों को लगा कि शायद वो ईडी दफ्तर जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि वो जो ईडी द्वारा जांच की जा रही थी, जो पूछताछ करनी थी, उससे भाग रहे हैं। इस वक्त मैं वेस्ट दिल्ली के नसीरपुर इलाके में हूँ। यहाँ हमारे साथ इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है कि केजरीवाल जी डर कर भाग रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम है संजय कुमार झा जी। केजरीवाल जी डर के ही भागे हैं। नहीं भागते तो उनको अगर सामना करना होता तो ईडी का सामना करते। जो भी बात थी उनको सामने रखना चाहिए था। वो क्वेश्चन मार्क लगा करके लेटर लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई आप पूरा का पूरा पार्टी बनाओ। तो वो पार्टी के मुखिया हैं, मुखिया के नाते उनको जाना चाहिए। जब ईडी ने समन दिया, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, न्यायपालिका की व्यवस्था में समन का एक महत्व होता है। उन्होंने सबको धत्ता बताते हुए केवल अपने चुनाव के कार्यक्रम को लेकर के, और वो भी बनावटी है, मध्य प्रदेश चले गए। यहाँ जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ की दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं है। हम लोग मास्क लेके घूम रहे हैं, मास्क के बिना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पंजाब में उनकी सरकार है, पराली जलाई जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, और दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके खुद घूम रहे हैं। अपनी खांसी ठीक करा ली, पूरे दिल्ली को खांसी दे के जा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल मेहता है। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, पर थोड़ा सा मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। आप याद कीजिए वो समय जब केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी, तो पर्चा दिखाकर एक बोलते थे कि ये पर्चा दिखाने से ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, और उसी पे वो इस्तीफ़ा मांग लेते थे। अपना समय था तो सिर्फ पर्चा दिखाकर दुनिया को भ्रष्टाचारी बता देते थे। अब जब उनका जवाब, उनके भ्रष्टाचार का जवाब देने का समय आया है, तो वो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी है, ईडी, इतनी संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी है, उनके समन का जवाब देते हैं कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट, उनके पार्टी के संजय सिंह, उनकी पार्टी के सत्येंद्र जैन, उनकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, शोर मचाते थे कि बेगुनाह है, कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, और ये कहा है 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रायल साफ साबित होता है। अभी ये पूछ रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं से कि किस हैसियत से हमें बुलाया है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप दिल्ली के क्षेत्र में खड़े हैं, आज आप जानते होंगे कि कुछ स्थानों पर AQI आज 800 से ऊपर है। और जो दो व्यक्ति दिल्ली की सांस को बंद करने के लिए जो दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, वो दोनों कहाँ हैं? ना दिल्ली में है ना पंजाब में है, वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में है। क्या कहते थे कि दिल्ली में जो पूरा प्रदर्शन है वो पंजाब की पराली के कारण है, पंजाब में हमारी सरकार आ जाए तो हम पूरी दिल्ली को प्रदूषण रहित कर देंगे। आज पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, मगर दोनों व्यक्ति कहाँ हैं? ना दिल्ली में ना पंजाब में, वो है मध्य प्रदेश में। इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। जो शराब बेचकर इन्होंने पैसे का गबन किया है उसका जवाब देना पड़ेगा, और जल्दी ही इनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब गलती की है तो भुगतना भी पड़ेगा, और जांच एजेंसी से कब तक भागेंगे। इस बीच में आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार जो है सो चरम स्तर पर पहुंच रहा है, इसलिए लोग यहां पर प्रदूषण की चर्चा जरूर कर रहे हैं, और साथ ही ये सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को, जो दिल्ली के लोग हैं, उनको प्रदूषण के बीच मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चरण सिंह है जी। सिंह साहब, क्या लगता है केजरीवाल जी डर कर भाग गए? हाँ, भाग रहे। गलत काम तो गलत होता है, अगर सही है तो सामना करे,
और गलत है तो बस जेल में जाए, सच है तो एजेंसी के सामने जाएं और बताएं। बताए। गलत तो गलत कुछ है, तो गलती की है तभी तो एजेंसी ने बुलाया। गलत गलत है, नहीं तो सामना करे, और जब सामने नहीं करे तो खुद चोर है। ठीक बात है। अपना नाम बता दीजिए। महावीर जी। जी महावीर जी, क्या लगता है, डर गए केजरीवाल जी? अब इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं, वो तो सामने है, बिल्कुल एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिल्ली के लिए दारू दे दिए पीने के लिए, हॉस्पिटल इलाज के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? जब आप पहले आपने पहले मारने का सामान दे दिया, फिर बचाने का क्या फ़ायदा? बचाने का जब सामान ही मरने का दे दिया तो दो और मरो। इतने पहले फिर भी मतलब जो थोड़ी राहत थी, और अगर जहाँ एक ठेका था वहाँ 3-3 ठेके हो रहे हैं। दारू तो पीने के लिए, मरने के लिए दे दिया है। दवाई के लिए नाम पे भाई दवाई है नहीं, जाके पूछो दवाई है नहीं है जी, ये है नहीं है जी, यही है और कुछ नहीं है। मरने का सामान दे दिया है। तो लोग लगातार जो है सो शराब पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम गंगा प्रसाद है, हम यहाँ के नहीं रहने वाले हैं जी, हम इलाहाबाद के प्रयागराज। क्या लगता है केजरीवाल जी डर कर भाग गए हैं? हाँ भागत तो है, इनको रहना चाहिए, प्रदूषण फैला है। हाँ लेकिन कब तक भागेंगे? हाँ कब तक भागेंगे, ये तो है। हाँ जी अपना नाम बता दीजिए। अशोक पाठक। जी पाठक साहब, क्या लगता है? क्या लगता है, ये डर के भाग रहे हैं, ये चोर हैं। एक ज़माने की हमको आज भी याद है, जब ये राजनीति में आए थे जिस टाइम में, इसी रोड पे निकले थे और मैं भी फूल बरसाया था कि चलो हमारे राज्य में कोई कट्टर ईमानदार आ रहा है। मगर हमें नहीं मालूम था कि ये कट्टर ईमानदार बेईमान निकल के आएगा। केजरीवाल जी आए थे? हाँ जी, केजरीवाल जी आए थे और मैं भी फूल बरसाने वाला था उस टाइम में। यही केजरीवाल थे, यही कहने वाले थे सोनिया जी को जेल में डालो, शरद पवार को जेल में डालो। जब आपकी बात खुद की बारी आई तो आप भाग क्यों रहे हो उस चीज़ से? सच्चाई का सामना करो। सच्चाई का सामना करने से पहले आप भगत सिंह का नारा लेकर निकल लेते हो। अरे पहले कोर्ट जाओ, कोर्ट में से मतलब समन लेकर वहाँ से आप बाइज्जत बरी होकर के आओ, फिर आप अपना निकालो, तो इससे पब्लिक में रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली पब्लिक जान गई है अब आपको। 2 बार आपने धोखे से वोट ले लिया, मगर अब पब्लिक वोट देने वाली नहीं है आपको। पोल खुल गया। बिल्कुल जी, पोल खुल गया, इनका सारा भ्रष्टाचार का पोल खुल गया। आज कोर्ट ने भी मान लिया कि 338 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। जब कोर्ट कह रही है इनको कि 8 महीने में आप सहयोग करें, 8 महीने में इसका जवाब, सवाल का जवाब पूरा हो जाए, तो आप क्यों भाग रहे हो? ईडी का सामना करने के बजाय आप सीधा एमपी में जा रहे हो, चुनाव प्रचार करने जा रहे हो। मतलब क्या है आपका? आप चोर हो तभी भाग रहे हो। अगर आप चोर नहीं होते तो ईमानदारी से सामना करते थे, कट्टर ईमानदारी से सामना कर देते आप। कोई बात होती है, बीजेपी हमें काम नहीं करने देती है, मोदी हमें काम नहीं करने देता है। भैया आप किसने रोका है? मोदी ने रोका कि भाई ईडी के पास में मत जाओ। अब तो आप जाओ, सामना करो, सच्चाई का सामना करो। सच्चाई सामना करने से क्यों डर रहे हो आप? इसका मतलब है आप घोटाला किए हो। हम तो कहते थे कि पहले हमारे बिहार में घोटाला होता था, चारा घोटाला, कोयला घोटाला बहुत सुनता था, बहुत नाम सुना था। सारे हिंदुस्तान में बिहार का नाम बहुत आगे होता था कि चारा घोटाला, कोयला घोटाला। मगर एक हमारा ये मुख्यमंत्री था, हमारे मान सम्मान बढ़ा दिया शराब घोटाला करके। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केजरीवाल का। साफ तौर पर लोगों की नाराज़गी है और वो तंज भी कस रहे हैं कि कहीं न कहीं गलतियां तो उन्होंने की है, जिसकी वजह से जांच एजेंसी और कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि वो आखिर एजेंसी द्वारा जो पूछताछ के लिए बुलाया जाना था वो कब तक भागेंगे। आज न कल तो एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएगी और देखना ये होगा कि ईडी अब दोबारा कब और कितने दिनों बाद बुलाती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।